पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने के बाद अब तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक 16 हलके ऐसे हैं जहां पर नताइज का आना बाकी है। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं जहां पर तमाम हलकों से और तमाम इलाकों से पाकिस्तान के मुकम्मल तौर पर नताइज आ रहे हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 265 में से 253 हलके ऐसे हैं जिनके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं और तकरीबन 16 जिसमें कुछ नेशनल असम्बली और कुछ सूबाई असम्बलियों की सीटें हैं जिनके नताइज अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुए हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक इलेक्शन सिटी बनाया गया था जो कि अब से कुछ देर कबल ख़त्म कर दिया गया है और अब इस जगह पर मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ़ इलाकों से आने वाली रिपोर्ट्स आवाम तक पहुँचा रहे हैं। इन इंतखाबात में क्या हुआ और इन इंतखाबात में कौन कौन से इलाके ऐसे थे जहां के नताइज अभी तक नहीं आए हैं, ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जी, अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो कौमी असम्बली में नून लीग अब तक 71 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कौमी असम्बली में अपनी जगह बना चुके हैं, जबकि अगर सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए तो ये नंबर तकरीबन 100 को क्रॉस कर चुका है। यानी कि कुछ हलके जिनमें नताइज अभी आना बाकी हैं, अगर उनको मिला लिया जाए तो पीटीआई 100 से ज़ायद सीट हासिल करने में कामयाब हुई है, क्योंकि वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही थी उनकी खासी नंबर इस दफ़ा हमें इलेक्शन में जीतती हुई नज़र आई है। हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार वोटर्स ने आज़ाद उम्मीदवारों को चुना है। लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हवा के तौर पर अडॉप्ट किया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज देने के लिए कि वो उनके साथ नहीं खड़े हैं और आवाम उनका फ़ैसला तस्लीम नहीं करती, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुनाव किया। सूबाई नशिस्तों की बात की जाए तो पंजाब में 296 कुल नशिस्तें हैं, जिनमें से 295 का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आ चुका है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर तमाम डाटा महफूज भी कर दिया गया है जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है और वो इसको देख सकते हैं। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तें, जबकि मुस्लिम लीग काफ ने 8, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग ज़िया ने पंजाब असम्बली में एक नशिस्त हासिल की है। सिंध में 130 में से पीपल्स पार्टी ने 84, MQM ने 28 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 14 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि GDA और जमात इस्लामी को 2-2 नशिस्तें मिली हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 48 हलकों के नताइज मौसूल हुए हैं और 3 हलकों के नतीजे अभी तक आना बाकी हैं। बलूचिस्तान असम्बली इस लिहाज से भी बहुत अहम होगी क्योंकि यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलहदा से डोमेन मिली है, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नंबर क्लियर नहीं है। अगर इनकी तफसीलात की बात की जाए तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें, बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने 9 और JUI ने 9 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि बलूचिस्तान की आवाम ने 6 आज़ाद उम्मीदवारों को भी सपोर्ट किया है। बलूचिस्तान में बाप पार्टी ने 4, नेशनल पार्टी ने 2, अवामी नेशनल पार्टी ने 2 और नेशनल पार्टी ने 3 नशिस्तें हासिल की हैं। बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट होगी कि यहाँ पर जमात इस्लामी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी की भी एक सीट मौजूद होगी। यानी आपको अगर एक मखलूत हुकूमत नज़र आई तो वो बलूचिस्तान की असम्बली में होगी। अब हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ की आवाम ने ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट किया है। अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में 113 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया है। इन नताइज के मुताबिक KPK में आज़ाद उम्मीदवारों ने 91, JUI को 7, मुस्लिम लीग नून को 5 और पीपल्स पार्टी को 4 नशिस्तें हासिल हुई हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी ने भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 3 नशिस्तें हासिल की हैं। पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद 48 घंटे हो चुके हैं और अब जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंच चुका है। इसको आम तौर पर पाकिस्तान में नंबर गेम कहा जाता है,
यानी इस वक्त नंबर गेम्स पर काम किया जा रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस जमात के साथ मिलकर इलेक्शन में अपना किरदार अदा करने जा रही है। और ये है वो अमारत जिसने इस बात का फ़ैसला करना है कि अवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है वो किसको मुंतखब करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएंगे। अब इसके लिए बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना काम कर रही हैं। जैसे हमने देखा कि मियां नवाज़ शरीफ ने कल रात को ही इस बात का ऐलान किया था कि वो पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI और मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर एक अलायंस गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। आज सुबह ही हमें इस पर काम होता हुआ दिखाई दिया और मियां नवाज़ शरीफ का हुक्म लेने के बाद शहबाज शरीफ पहुँचे आसिफ ज़रदारी के पास और उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात किए और ये फ़ैसला हुआ है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के बग़ैर इलेक्शन में लड़े हैं, उन तमाम के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी। इस बात का फ़ैसला भी बाद में किया जाएगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ किस जमात से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब करेंगी। तो अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं कि हमें इस बात का फ़ैसला होता हुआ दिखाई देगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाने जा रही है। उधर हमसे कुछ देर कबल शोएब शाहीन ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं NA 47 से, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाएगी क्योंकि नंबर गेम्स में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और जमात नहीं है। इलेक्शन के हवाले से तमाम तर नताइज और अहम मालूमात हमारी वेबसाइट www.tawarepakistan.com पर अपलोड की जा रही है। हमारी वेबसाइट पे जाइए, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कीजिए और हमें अपडेट दीजिए कि क्या आपने इस इलेक्शन में यानी इलेक्शन 2024 में पार्टिसिपेट किया है। अगर आप भी पार्लियामेंट साजी के इस अमल में वोट के ज़रिए शामिल हुए हैं तो हमें बताइए कि आपने किसको वोट दिया है और आप किसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं।